अब तक तो हमने जो है कभी सोचा ही नहीं कि प्रेम क्या है, करुणा क्या है, क्या प्रेम और करुणा में कोई फ़र्क है या नहीं है। सारी दुनिया प्रेम की बात करती है। प्रेम प्रेम प्रेम, अधिकतर लोग प्रेम की बात करते हैं। प्रेम शब्द से हर कोई परिचित है, लेकिन करुणा शब्द से जो है बहुत कम लोग परिचित हैं। करुणा की बात हर कोई नहीं करता, लेकिन प्रेम शब्द जो है हर गली कूचे, हर लड़के लड़की, माता पिता, भाई बहन, हर किसी जुबान पर जो है प्रेम शब्द है। लेकिन हम कभी भी इन शब्दों का अर्थ समझते नहीं हैं, इनका भाव समझते नहीं हैं। प्रेम का रिजल्ट हमने अक्सर जो है किन बातों में देखा है। अगर हम बात करें कृष्ण और बुद्ध की, तो कृष्ण ने प्रेम किया या करुणा की? और कृष्ण ने जो किया उसका रिजल्ट क्या हुआ, और बुद्ध ने जो किया उसका रिजल्ट क्या हुआ? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि प्रेम जो है जिसके प्रति होता है, और प्रेम का रिजल्ट आप देखेंगे कि जब किसी से प्रेम होता है और वहाँ से जो अपेक्षाएं होती हैं, अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती, तो वह घृणा में बदलने लगता है। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी को किसी से प्रेम हुआ, लेकिन सामने वाले ने जो है जितना अपेक्षित था उतना रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो वही प्रेम जो है घृणा में बदलता है। और घृणा में बदलने के बाद क्या परिणाम आते हैं? गाली गलौज, हिंसा, हत्याएं, ऐसे परिणाम हमने समाज में देखने को मिले हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने किसी व्यक्ति को करुणा करते देखा हो? तो क्या वो कभी हिंसा में बदला है? क्या उसके परिणाम हिंसा में बदले हैं? क्या बुद्ध का मतलब कभी भी हिंसा से रहा है? लेकिन कृष्ण जी का तो मतलब जो है पूरी ज़िंदगी में आप देखेंगे कि जब प्रेम हुआ तो प्रेम हुआ, नहीं तो हिंसा भरमार है। यानी कि प्रेम जो है, आपको प्रेम एक अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ ये जब तक है जब तक आपके लिए ये सुखद परिणाम दे रही है, आपके मन माफिक आपके अपेक्षित परिणाम आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे ही आपके अपेक्षित परिणाम नहीं आते हैं, फिर आप जो है कुंठित होने लगते हैं, और कुंठित होने के बाद जो है डिप्रेशन का शिकार होते हैं। फिर उसके बाद क्या परिणाम आते हैं हम सभी जानते हैं। लेकिन जो करुणा है, करुणा एक समता का भाव है। करुणा में आप जो है देखेंगे कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को पीड़ित देखा, और उसने उसकी पीड़ा को देखकर ऐसा महसूस किया कि जैसे स्वयं को पीड़ा हो रही हो, और वह वहाँ पर समता के भाव में रहकर स्वयं को पीड़ित नहीं करता, स्वयं को अव्यवस्थित नहीं करता, व्यवस्थित होते हुए सामने वाले की पीड़ा को उसी प्रकार से दूर करने का प्रयास करता है जैसे कि वो स्वयं की पीड़ा के लिए काम कर रहा हो, उसको दूर करने का प्रयास कर रहा हो। लेकिन प्रेम में जो आप देखेंगे कि किसी को किसी से प्रेम हुआ, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो पुत्र का अपनी माता के प्रति प्रेम है, अब माता को कष्ट हुआ, और माता के कष्ट को देखकर अब जितना प्रेम होगा उतनी ज़्यादा कष्ट होगा, उतनी ज़्यादा क्लिंगिंग होगी। और उस कष्ट को अगर पुत्र दूर नहीं कर पाया तो क्या रिजल्ट होता है? पुत्र बहुत परेशान होता है, विचलित होता है, कुछ भी कर सकता है। जितना गहरा प्रेम होगा उतने ही गहरे दुष्परिणाम भी होंगे, आत्महत्या तक कर सकता है। हमने ये समाज में परिणाम देखे हैं। और ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता भी हो सकता है। अक्सर ये जो घटनाएं हमें अक्सर इस रिश्ते में हमें देखने को मिलती हैं कि प्रेमी प्रेमिकाओं के जो रिजल्ट होते हैं, प्रेम प्रसंग चलता है, जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो उसके बाद हत्याएं और तरह तरह की दुर्घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन करुणा करुणा का मतलब ये है कि हम समता में रहकर जो उचित है उसको अपनाएं, उस पर व्यवहार करें। हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि पीड़ित व्यक्ति कौन है, उससे हमारा क्या संबंध है, उससे हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उससे हमारी अपेक्षाएं पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो इस तरह से यदि कोई व्यक्ति करुणामयी है तो वहाँ पर आसक्ति नहीं है, अनासक्त है, विरक्त है, किसी भी प्रकार का उससे कोई अपेक्षित भाव नहीं है। लेकिन प्रेम में इस तरह की बातें नहीं हैं। आज की धर्मचर्चा में मैं एक विषय लेना चाहता हूँ, और वो है कि प्रेम और करुणा
दो शब्द हैं, दोनों में क्या अंतर है? प्रेम और करुणा। तो 1 बाय 1 जो है अपने अपने विचार रखें। देशराज जी, आपसे शुरुआत करते हैं और सभी लोग बताएंगे कि प्रेम और करुणा में क्या अंतर है आवाज कट या कट एक के आ ही है। रहा है। नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। सभी साथियों को आवाज़ सही सुनाई दे रही है? किसी और साथी को समस्या हो रही है आवाज़ में? नहीं सर, अच्छी सुनाई पड़ रही जी, कहें सर। तो हरिदास जी, आपके यहाँ नेटवर्क की समस्या है, तो थोड़ा सा आपको उसको फेस करना पड़ेगा। तो प्रेम और करुणा दो शब्द हैं। क्या ये दो शब्द एक ही मतलब देते हैं, एक ही अर्थ देते हैं, एक ही भाव देते हैं, या इनमें कुछ अंतर है? इस बात पे थोड़ी चर्चा करेंगे, उसके बाद अभ्यास करेंगे। जल्दी जल्दी करेंगे, ज़्यादा समय न लगाएं, बहुत कम शब्दों में। जी देशराज जी। सर, प्रेम जो है वो आसक्ति है, लगाव है। प्रेम किसी से भी हो सकता है। प्रेम परमानेंट होता है या कुछ समय के लिए भी हो सकता है। ज्यादातर प्रेम जो है एक बार जिससे हो जाता था उससे परमानेंट रहता है। प्रेम ज्यादातर होता है तो अपने निकट व्यक्ति से होता है। और करुणा जो है वो दया में आती है। वो किसी में भी हो सकती है। कोई भी आदमी करुणा का पात्र हो, उस पर तब दया जागती है जब कोई ऐसा महसूस करता है या कोई भटक जाता है, तो उसको सही मार्ग पर लाने के लिए जो भाव उत्पन्न होते हैं वो करुणा कहलाते हैं। जो है हमारे अंदर से उत्पन्न होती है, परिस्थिति के अनुसार होती है। यदि हम किसी आदमी को देखते हैं कि ये किसी सहायता के लिए पात्र है, तो हमारे उसके प्रति करुणा जागती है। कोई आदमी भटक रहा है रास्ते से, उसको सही रास्ते पर लाना वो करुणा है। कोई आदमी यदि परेशान है, किसी चीज की आवश्यकता है, तो उसके प्रति जो भाव जागता है वो करुणा है। और प्रेम वो है लगाव है, आसक्ति। इन दोनों में मेरे अनुसार तो यही अंतर है। साथ जी योगेंद्र जी। जी सर, नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर, प्रेम जो है प्रेम जो अपने माता पिता से हो सकता है, सबसे पहले अपने गुरु से हो सकता है, यानी कि गुरु सही रास्ता दिखा रहा है तो वो भी एक प्रेम की दिशा में आता है। और करुणा दया भाव है, यानी कि किसी भी असहाय व्यक्ति की सहायता करना वो एक करुणा में आ जाती है सर। जी बहुत साधुवाद। अशोक जी। जी, जय भीम नमोदाय। जय भीम नमोदय अशोक जी। प्रेम का अर्थ है लगाव रखना अपने माता पिता से, भाई बहन से, सब पत्नी। अपने प्रेम का
लगाव भावना रखना है। और करुणा का अर्थ है दूसरों पर दया करना, जो व्यक्ति जो है असहाय होते हैं उनकी सहायता करना, यही इसका अर्थ है। साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद। सूरज जी। नमो बुद्धाय। जय भीम सर। नमो बुद्धाय। जय भीम। एक प्रेम का अर्थ होता है जैसे माता पिता से प्रेम करना, लगाव उनसे करना, और दोस्तों से जैसे सर सच्ची प्रेम होती है सर। और करुणा का अर्थ होता है सर जैसे किसी के ऊपर दया करना, मदद करना, गरीब असहाय किसी की सहायता करना सर, करुणा का यही होता है सर। साधु। बहुत बहुत साधुवाद। राम बहादुर जी। जी सर, सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम सर। नमो बुद्धाय। जय भीम। मैं सबकी बातों से सहमत होते ही उसमें अपनी बात जोड़ना चाहता हूं सर कि प्रेम की एक सीमा होती है सर। प्रेम कुछ लोगों से, कुछ जो है वस्तुओं से, कुछ प्राणियों से सीमित हो सकता है। और अगर अगले वाले से प्रेम, हमारे प्रेम के बदले में प्रेम कम मिलता है, नफरत मिलती है, तो प्रेम हमारा जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और नफरत में चेंज हो जाता है। जबकि करुणा की कोई सीमा नहीं है। संसार के समस्त प्राणियों पर जब भाव पैदा होता है तो सबके प्रति करुणा जागती है, सबके प्रति कुछ देने की, उनके जीवन को संभालने की, उनको जिस बुरी स्थिति में है उनको अच्छी स्थिति में लाने की क्षमता पैदा करने की जो भाव पैदा होती है, मेरे हिसाब से वही करुणा है। बाकी सर ठीक सर। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत अच्छी तरह से आपने जो समझने का प्रयास किया है और बहुत सटीक। बहुत बहुत साधुवाद जी। सुमन जी। थैंक यू। सुमन जी बताएं। कई बार से और एकदम आती है और ऐसे और मैं किसी से दुख में है, तकलीफ में है, तो ये प्रेम समझ। आपकी आवाज नहीं आ रही जी। कुलभूषण जी के पास नेट की प्रॉब्लम है और सुमन जी के पास भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए आवाज़ सही नहीं आ रही है। तो हरिदास जी। जय भीम जय भारत। कुलभूषण नागिया जी। हरिदास जी आप बताएं। जी सर, जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। आपका तो नेट बहुत चल रहा है। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, प्रेम एक स्वार्थ सिद्ध करने वाली भाषा है और जो करुणा है वो निस्वार्थ भाव से किया जाता है और बहुत पवित्र चीज है, जिससे कोई स्वार्थ सिद्धि की भावना नहीं होती है, वही करुणा है। और जो प्रेम है सामने से स्वार्थ की उपेक्षा रखने वाली चीज है। इसी के साथ जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर शब्दों में समझाया। परवेश जी। जय भीम नमो बुद्धाय सर। जय भीम नमो बुद्धाय। प्रेम और करुणा सर दोनों पर्यायवाची शब्द है मेरे जानकारी के अनुसार, एक दूसरे के। जी। और बहुत प्रेम और करुणा जो है मनुष्य को जीवन में सुख और दुख दोनों देती है। करुणा जो है प्रेम में भी की जा सकती है और दुख में भी की जा सकती है। जी सर, जय भीम नमो। जी। बहुत बहुत साधुवाद परवेश जी। सोमनाथ कामले जी। सर प्रेम जो है वो निस्वार्थ भावना से होता है और करुणा जो है वो
दया और दया के रूप में माना जाता है। हम जिसे प्रेम करते हैं वो निस्वार्थ भावना से करे। करुणा में अगर मुक्त हस्त से दान करे तो मन खुश होता है। प्रेम निस्वार्थ भावना से करे तो दुख नहीं होता है, और स्वार्थीपन से करे तो कहीं ना कहीं मन को दुख होता है। जी, बहुत बहुत बस साधुवाद। ये बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हिमांशी। जो प्रेम होता है वो हमें किसी भी अपने से हो सकता है या किसी भी वस्तु के प्रति प्रेम होना, लेकिन जो करुणा की भावना होती है, जैसे किसी भी व्यक्ति को किसी सहायता की जरूरत है, किसी जरूरतमंद की मदद करना, यही। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, सभी ने जो है प्रयास किया है और बहुत सुंदर प्रयास है। इस प्रयास का एक मतलब ये है कि हम लोगों ने चिंतन मनन करना शुरू किया, हमने थोड़ा सा दिमाग को हिलाया। यदि अब मेरे कुछ प्रकाश डालने के बाद मैंने जो बातें बताई हैं, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ये मेरे स्वयं के विचार हैं, जैसे आप लोगों के स्वयं के विचार हैं, शायद आपने भी कहीं पढ़ा नहीं है, हमने पहली बार ये डिस्कशन किया है, मैंने भी डिस्कशन किया है, कुछ खोजने का प्रयास किया है। यदि किसी साथी को इस पर कुछ प्रकाश डालना हो, कुछ चर्चा करनी हो, तो वह आमंत्रित है। बताएं कृपया। जय भीम। जय भीम। ये प्रेम बुद्ध ने किया हम लोगों के साथ, वो करुणा करुणा हम लोगों के साथ बाबा साहब ने किया। बहुत बढ़िया। जिसके चलते हम लोग आज इतना बोल पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। वो प्रेम नहीं था, करुणा था। बिल्कुल बिल्कुल। अगर प्रेम होता तो कोई भी घटना सामने आती बाबा साहेब के और घटना पर सलूशन नहीं दे पाते, तो क्या करते वो? अपने आप को ही परेशान कर लेते। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जी 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 जी। प्रेम कोई भी किसी से भी कर सकता है। प्रेम बदला चाहता है सामने वाले से। वो कुछ ना कुछ चाहता है कि उससे। हम अगर प्रेम करते हैं तो वो भी हमसे प्रेम करे। बिल्कुल। लेकिन करुणा नहीं है ये। प्रेम अलग चीज है। प्रेम बहुत छोटी चीज होती है। प्रेम किसी से भी हो सकता है, कोई भी कर सकता है, लेकिन वो बदले की भावना होती है उसमें। लेकिन करुणा में ऐसी चीज नहीं होती है। करुणा भगवान बुद्ध ने किया हम लोगों के ऊपर, बाबा साहब ने किया करुणा। कोई बदला नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई लोभ लालच नहीं, इसे करुणा कहते हैं। प्रेम तो कोई किसी से भी करता है तो वो उसके प्रति कुछ चाहता है, वापस चाहता है, प्रेम के बदले प्रेम चाहता है। तो ये प्रेम तो छोटी है, ठीक है, अच्छी बात है, हम नहीं कहते प्रेम नहीं करना चाहिए प्रेम। लेकिन प्रेम भी अगर शुद्ध भावना से, शुद्ध मन से किया जाए तो अच्छी चीज है, शुद्ध चीज है। लेकिन करुणा बहुत पवित्र चीज है, जिसकी तुलना भाषा में, शब्द में नहीं किया जा सकता है।